सच बताना यार, आपके पास कितनी डिग्री है, पर कितनी बार आपने ना असल जिंदगी में कॉमन सेंस इस्तेमाल ना करके गड़बड़ किए। हम सब मतलब इक्वेशंस रटते हैं, मुश्किल एग्जाम्स पास करते हैं, लेकिन फिर भी कोई किचन में तेल की आग पर पानी डाल देता है ना, या दवाई की एक्सपायरी डेट चेक करना भूल जाता है। साउंड फेमिलियर? तो देखो, पहली बात, हम ना किताबी ज्ञान के पीछे इतने पागल हैं कि वो एक चीज जो हमें रोज बचाती है, कॉमन सेंस, उसे तो भूल ही जाते हैं। दूसरी बात, इंडिया में हम टॉपर्स की बहुत इज्जत करते हैं, सही है, पर असल में कामयाब कौन होता है? जिनमें प्रेजेंस ऑफ माइंड है, काम पर, बिजनेस में, जिंदगी में। ज्यादातर लोग बस टास्क शुरू कर देते हैं, ये पूछते ही नहीं भाई ये कर क्यों रहे हैं, कोई स्मार्टर तरीका है क्या? यही कॉमन सेंस मिस हो जाता है। और तीसरी और आखिरी बात, देखो, एजुकेशन हमें थियोरीज सिखाती है, इंटेलिजेंस से हम प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, पर कॉमन सेंस, अरे ये हमें उन फालतू की गलतियों से बचाता है जिनसे बचा जा सकता था, और हमारी मेहनत को सच में इफेक्टिव बनाता है। तो असल सवाल यही है, हम एजुकेशन के बावजूद इतनी सिंपल मिस्टेक्स क्यों करते हैं, और इस जरूरी कॉमन सेंस को अक्सर नजरअंदाज क्यों कर देते हैं? नमस्कार, मैं हूं विनय। और मैं हूँ सुनैना। सुना होगा ना, कॉमन सेंस इज नॉट सो कॉमन। फनी लगता है, पर सोचे तो काफी हद तक सच भी है ये। हाँ बिल्कुल। हम ऐसी दुनिया में रहते हैं जहाँ एडवांस डिग्रीज हैं, कटिंग एज टेक्नोलॉजी है, इंफॉर्मेशन तो बस एक क्लिक दूर है। राइट। लेकिन फिर भी हम सब कभी ना कभी ऐसी छोटी मोटी हरकतें कर जाते हैं जहाँ बस थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज कर लेते तो बात बन जाती। हाँ, जैसे गरम प्रेस को छूने से पहले चेक करना भूल गए, या बिना एड्रेस डबल चेक किए वो इम्पोर्टेंट ईमेल भेज दिया। ओहो, हाँ होता है। एक डिग्री, एक क्वालिफिकेशन जॉब दिलवा सकती है, बिल्कुल, पर रोजमर्रा की जिंदगी में वही जॉब टिकाए रखने में, रिलेशनशिप संभालने में कॉमन सेंस का रोल बहुत बड़ा है। एक तरह की प्रैक्टिकल विजडम है ये, सही बात है। जिसके बिना मतलब हाई आईक्यू वाला इंसान भी ऐसी गलतियां कर सकता है जो इजीली अवॉइडेबल थी। एक बात पर गौर करते हैं, ऐसा आखिरी बार कब हुआ जब कोई ऐसी सिंपल सी गलती हुई जिसे थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाकर रोका जा सकता था? कुछ याद आया? छोटा हो या बड़ा, हम सबके साथ होता है। इस ख्याल को, इसको पकड़ कर रखते हैं, क्योंकि आज हम इसी कॉमन सेंस की गुत्थी सुलझाने की कोशिश करेंगे। हाँ, तो ये आखिर है क्या बड़ा कॉमन सेंस? अक्सर इसका जिक्र होता है, पर इसकी डेफिनेशन थोड़ी स्लिपरी है, कह सकते हैं। चलिए इसको थोड़ा एक्सप्लोर करते हैं। अगर बिल्कुल सिंपल शब्दों में कहें तो कॉमन सेंस बेसिकली प्रैक्टिकल जजमेंट है जो हम अपने रोजमर्रा के एक्सपीरियंसेस से गेन करते हैं। अच्छा। ये वो एबिलिटी है जिससे हम चीजों को साफ साफ देख पाते हैं, सिचुएशन को आसान तरीके से समझ पाते हैं और उसके हिसाब से आगे क्या करना है ये डिसाइड कर पाते हैं। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, राइट। बल्कि डे टू डे लाइफ में नेविगेट करने का एक बेसिक टूल है ये। इंटरेस्टिंग। तो ये बुकिश नॉलेज या जो हम स्कूल कॉलेज में पढ़ते हैं उससे अलग है, मतलब इंटेलिजेंस से भी थोड़ा अलग है ना? हाँ बिल्कुल अलग है। जैसे हो सकता है कोई ब्रिलियंट साइंटिस्ट हो, कॉम्प्लेक्स थियोरी समझता हो, रिसर्च पेपर्स लिखता हो, लेकिन रोड क्रॉस करते वक्त ट्रैफिक देखना भूल जाए। हाँ। या टेक्स्ट करते हुए कांच के दरवाजे से टकरा जाए। वो कॉमन सेंस ही है जो कहता है कि किचन में तेल में आग लग जाए तो पानी मत डालो, आग और भड़केगी। एग्जैक्टली, बिल्कुल। या फिर कोई लंबा चौड़ा डॉक्यूमेंट साइन करने से पहले कम से कम उसके की पॉइंट्स तो पढ़ लो। ये वो प्रैक्टिकल चेक्स हैं जो हमें बड़ी मुसीबतों से बचाते हैं। बिल्कुल सही। फॉर्मल एजुकेशन हमें क्या सिखाती है? थियोरीज, इक्वेशंस, हिस्टोरिकल फैक्ट्स, स्पेसिफिक स्किल्स, अलग अलग फ्रेमवर्क्स। इंटेलिजेंस यानी आईक्यू हमें एब्स्ट्रैक्ट प्रॉब्लम्स सॉल्व करने में हेल्प करती है, जैसे कॉम्प्लेक्स पजल सुलझाना, स्ट्रैटेजिक प्लानिंग करना, डेटा एनालाइज करना। राइट। लेकिन कॉमन सेंस ये पूरी तरह प्रैक्टिकल है, स्ट्रीट स्मार्ट्स की तरह है, कह सकते हैं। ये इस बात पर डिपेंड करता है कि आप रियल वर्ल्ड सिचुएशंस को कितनी अच्छी तरह समझते हैं और उनमें कैसे रिएक्ट करते हैं। इसमें एक्सपीरियंस का, ऑब्जर्वेशन का और एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग का बड़ा रोल है कि चीजें आमतौर पर कैसे काम करती हैं। ये बात सही है। कई बार हम ऐसे लोगों से मिलते हैं जिन्होंने शायद बहुत फॉर्मल पढ़ाई ना की हो, बुक स्मार्ट ना कहलाए जाते हो, लेकिन उनका प्रैक्टिकल सेंस गजब का होता है। कोई ट्रिकी सिचुएशन आ जाए, कोई अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम खड़ी हो जाए, तो वो कामली सिचुएशन को असेस करते हैं, देखते हैं कि क्या रिसोर्सेज अवेलेबल है
और एक सिंपल सा वर्केबल सोल्यूशन निकाल लेते हैं। राइट, वही है कॉमन सेंस इन एक्शन। हाँ, वो ओवर कॉम्प्लिकेट नहीं करते। ओके, तो ये क्लियर है कि कॉमन सेंस क्या है। पर सवाल उठता है कि आज के टाइम में जब हमारे पास इतनी इंफॉर्मेशन है, इतने टूल्स हैं, इतनी स्पेशलाइज्ड नॉलेज है, तो फिर भी ये कॉमन सेंस इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? लेट्स अनपैक दिस। इसकी इंपॉर्टेंस कई एरियाज में है और शायद आज के दौर में और भी ज्यादा है। अच्छा। सबसे पहले तो डिसीजन मेकिंग। रोज हमें छोटे बड़े डिसीजंस लेने पड़ते हैं। कॉमन सेंस हमें चीजों को ओवर कॉम्प्लिकेट करने से रोकता है। एक बिजनेस स्कूल आपको शायद कॉम्प्लेक्स डिसीजन ट्रीज, स्वॉट एनालिसिस या कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस सिखा देगा, लेकिन कॉमन सेंस आपको सिंपल लॉजिक यूज करना सिखाता है। जैसे वो क्लासिक एग्जाम्पल, यार 50 रुपए का डिस्काउंट लेने के लिए शहर के दूसरे कोने में जाकर 500 रुपए का पेट्रोल मत जलाओ। हाँ हाँ हाँ, ये तो रोज की कहानी है, बिल्कुल रिलेटेबल है। ये एक बेसिक सैनिटी चेक है जो हमें इलॉजिकल डिसीजन से बचाता है। ऐसे छोटे मोटे ट्रेड ऑफ्स हम करते रहते हैं, और ये सिर्फ पैसे की बात नहीं, टाइम और एफर्ट की भी बात है। कई बार सिंपलेस्ट ऑप्शन ही बेस्ट होता है। अच्छा, ये तो हुई डिसीजन मेकिंग की बात। रिलेशनशिप्स में इसका क्या रोल है? वहां तो इमोशन ज्यादा इन्वॉल्व होते हैं। रिलेशनशिप्स में कॉमन सेंस बहुत क्रूशल है। ये हमें बेवजह के आर्ग्यूमेंट्स और मिसअंडरस्टैंडिंग से बचाता है। एक कम्युनिकेशन वर्कशॉप आपको शायद एक्टिव लिसनिंग और आई स्टेटमेंट्स यूज करना सिखा देगी, पर कॉमन सेंस आपको याद दिलाता है कि हर बात पर बहस करना जरूरी नहीं है। सही बात। रिमोट किसके पास रहेगा या टूथपेस्ट बीच से क्यों दबाया, ऐसी छोटी छोटी बातों पर रिलेशनशिप को स्ट्रेन करना, यह समझदारी नहीं है। बिल्कुल। कॉमन सेंस पर्सपेक्टिव देता है। ये समझने में मदद करता है कि कौन सी बैटल लड़ने लायक है और कौन सी नहीं। ये एम्पैथी से भी जुड़ा है। दूसरे इंसान के पॉइंट ऑफ व्यू को समझने की कोशिश करना भी एक तरह का कॉमन सेंस है। बिल्कुल सही। ये हमें बिगर पिक्चर देखने में मदद करता है और छोटी छोटी फ्रस्ट्रेशंस को कंट्रोल में रखता है। इमोशनल इंटेलिजेंस का भी एक प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है ये। ठीक है, अब आते हैं वर्क पर, प्रोफेशनल लाइफ में। वहां कैसे काम आता है कॉमन सेंस? वर्कप्लेस में कॉमन सेंस टाइम, मनी और रिसोर्सेज बचाने में बहुत मदद करता है। एक एमबीए आपको कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टेक्निक्स या आरओआई यानी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कैलकुलेशन सिखा सकता है, लेकिन कॉमन सेंस आपको ये समझने में मदद करेगा क्या कि अगर आपकी टीम पिछले प्रोजेक्ट में बुरी तरह थक चुकी है तो उन पर फौरन एक और हाई प्रेशर प्रोजेक्ट डालना काउंटर प्रोडक्टिव होगा। सही बात है। पहले उन्हें थोड़ा ब्रीदर देना, उन्हें रिचार्ज होने का मौका देना जरूरी है, वरना बर्नआउट होगा, मोराले गिरेगा और एंड रिजल्ट अफेक्ट होगा। राइट। ये ह्यूमन एलिमेंट को समझना, प्रैक्टिकल लिमिटेशंस को एक्नॉलेज करना, ये कॉमन सेंस है जो सिर्फ स्प्रेडशीट्स में नहीं दिखता। ये एक अच्छा पॉइंट है। इंसान सिर्फ रिसोर्सेज नहीं है, उनकी वेलबींग भी मैटर करती है प्रोडक्टिविटी के लिए। हाँ। इस पर एक छोटा सा थॉट एक्सपेरिमेंट करते हैं। मान लीजिए एक रिपोर्ट जल्दी में फाइनलाइज करनी है, डेडलाइन सर पर है। ओके। टेम्पटेशन हो रहा है कि उसमें और डेटा डाल दें और फैंसी चार्ट्स ऐड कर दें, डिटेल्ड एनालिसिस के पेजेस भर दें ताकि रिपोर्ट बहुत इंप्रेसिव लगे। होता है ये। लेकिन एक सेकंड रुककर कॉमन सेंस से सोचिए, इस रिपोर्ट का पर्पस क्या है? डिसीजन मेकर को एक्चुअली क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए फैसला लेने के लिए? राइट, पॉइंट है। हो सकता है उन्हें सिर्फ की फाइंडिंग्स, कंक्लूजन्स और क्लियर रिकमेंडेशंस चाहिए हों, बाकी सब शायद नॉइज है। यहाँ कॉमन सेंस कहता है कीप इट सिंपल एंड फोकस्ड, लेस इज ऑफन मोर। बिल्कुल। तो अगर कॉमन सेंस इतना यूजफुल है, इतना फंडामेंटल है, तो फिर ये सवाल उठता है कि कभी-कभी हम में इसकी कमी क्यों हो जाती है? हाँ। लोग ऐसी गलतियां क्यों करते हैं जो बाद में लगता है कि यार थोड़ा सोच लिया होता तो। Here's where it gets really interesting. इसके पीछे कुछ कॉमन साइकोलॉजिकल रीजंस हैं। एक बड़ा रीजन है ओवरथिंकिंग। Overthinking. हाँ, हम इसे कॉम्प्लेक्सिटी बायस या कॉम्प्लेक्सिटी ट्रैप भी कह सकते हैं। हम सिंपल प्रॉब्लम्स को भी अननेसेसरीली कॉम्प्लेक्स बना देते हैं। सिंपल सोल्यूशन को ओवरलुक कर देते हैं क्योंकि हमें लगता है कि प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेटेड है तो सोल्यूशन भी कॉम्प्लिकेटेड ही होगा। अच्छा, हम प्रॉब्लम को सॉल्व करने के बजाय उसे आउटस्मार्ट करने की कोशिश करते हैं। मतलब हम सीधे रास्ते जाने के बजाय घूम फिर कर अननेसेसरी डिटेल्स में उलझ जाते हैं। इंटरेस्टिंग, ये तो होता है कई बार। हाँ, जब हम किसी चीज पर बहुत ज्यादा रिसर्च कर लेते हैं या बहुत सारे ऑप्शंस एक्सप्लोर कर लेते हैं तो सिंपल आंसर मिस हो जाता है। ओके, ये एक रीजन हुआ। और क्या वजह हो सकती है? दूसरा बड़ा फैक्टर है ईगो। ईगो? अच्छा। जी हाँ, ईगो। कभी कभी हम प्रैक्टिकल होने के बजाय
क्लेवर या नॉलेजेबल दिखना चाहते हैं। हमें लगता है कि अगर हमने इतनी पढ़ाई की है या हम इस पोजीशन पर हैं तो हम सिंपल सॉल्यूशन कैसे दे सकते हैं, वो तो कोई भी दे देगा, हमें कुछ सोफिस्टिकेटेड करना चाहिए। राइट। एक डिग्री, एक टाइटल हमें एक सेंस ऑफ सुपीरियॉरिटी दे सकता है जो हमें सिंपल प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस को डिसमिस करने पर मजबूर कर देता है। कॉमन सेंस हमें ग्राउंडेड रखता है, प्रैक्टिकलिटी पर फोकस करवाता है, लेकिन ईगो हमें उससे दूर ले जा सकता है। हमें लगता है कि सिंपल सॉल्यूशन हमारे स्टेटस को मैच नहीं करता। ये भी एक वैलिड पॉइंट है। ईगो ऑफन गेट्स इन द वे ऑफ प्रैक्टिकलिटी। अपनी इमेज मेंटेन करने के चक्कर में हम इलॉजिकल हो जाते हैं। बिल्कुल। या फिर हम ये मान लेते हैं कि हमें सब पता है, इसलिए हम सिचुएशन को ठीक से असेस ही नहीं करते। ओवर कॉन्फिडेंस भी ईगो का ही एक रूप है जो कॉमन सेंस को साइडलाइन कर देता है। ठीक है, तो ओवर थिंकिंग हो गया, ईगो हो गया। तीसरा रीजन क्या हो सकता है? तीसरा मेजर रीजन है आज के टाइम का सबसे बड़ा चैलेंज, इंफॉर्मेशन ओवरलोड। हमारे पास हर तरफ से इतनी इंफॉर्मेशन आ रही है, इंटरनेट, सोशल मीडिया, न्यूज़ चैनल्स, कॉलीग्स, फ्रेंड्स, फैमिली, हर टॉपिक पर इतने फैक्ट्स, फिगर्स, ओपिनियंस, पर्सपेक्टिव्स हैं कि डिसीजन लेना मुश्किल हो जाता है। इस सिचुएशन को डिसीजन पैरालिसिस कहते हैं। जब बहुत सारे ऑप्शंस या बहुत सारी इंफॉर्मेशन होती है तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं, एनालाइज करते रह जाते हैं, फिर और आखिर में या तो कोई डिसीजन ले ही नहीं पाते या फिर एक सब ऑप्टिमल डिसीजन ले लेते हैं। कॉमन सेंस क्लैरिटी मांगता है, सिंप्लिसिटी मांगता है, लेकिन इंफॉर्मेशन ओवरलोड वो नॉइज क्रिएट करता है, क्लैरिटी को धुंधला कर देता है। अरे हाँ, ये तो बहुत रिलेटेबल है। ये बिल्कुल वैसा है जैसे किसी बड़े सुपरमार्केट में जाकर टूथपेस्ट खरीदना हो। हाँ, सही एग्जाम्पल है। सामने 50 तरह के टूथपेस्ट हैं, व्हाइटनिंग, कैविटी प्रोटेक्शन, सेंसिटिव टीथ, हर्बल, ऑल इन वन, और हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा लें। सबके अपने क्लेम्स हैं और आखिर में या तो वही पुराना ब्रांड उठा लेते हैं जो हमेशा लेते आए हैं, या फिर 15 मिनट तक वहां खड़े रहकर कंफ्यूज होते रहते हैं। सिंपल काम भी कॉम्प्लेक्स बन जाता है। एग्जैक्टली। तो अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल पर आते हैं। अगर हमें लगता है कि हमारा कॉमन सेंस थोड़ा वीक है या हम इन ट्रैप्स में फंस जाते हैं, तो क्या इसको इम्प्रूव करने का कोई तरीका है? हाँ, बिल्कुल है। क्या कॉमन सेंस को कॉन्शियसली डेवलप किया जा सकता है, या ये बस होता है या नहीं होता वाली चीज है? नहीं, ये होता है या नहीं होता वाली बात नहीं है। कॉमन सेंस एक स्किल की तरह है जिसे प्रैक्टिस से इंप्रूव किया जा सकता है। अच्छा, ये मसल की तरह है, जितना यूज करेंगे उतना स्ट्रांग होगा। कुछ प्रैक्टिकल तरीके हैं जिनसे हम अपने कॉमन सेंस को शार्पन कर सकते हैं? पहला स्टेप, पॉज बिफोर रिएक्टिंग। जब भी कोई सिचुएशन आए, खासकर ऐसी जहां इमोशंस हाई हो या प्रेशर हो, तो तुरंत रिएक्ट करने के बजाय एक छोटा सा पॉज लें। पॉज कितना? बस कुछ सेकंड्स का पॉज भी आपको सिचुएशन को थोड़ा ऑब्जेक्टिवली देखने में मदद करेगा। इससे इंपल्सिव डिसीजन से बच सकते हैं। डीप ब्रेथ लें और सोचें। ओके, पहला स्टेप पॉज, गॉट इट। दूसरा, ऑलवेज लुक फॉर द सिंपलेस्ट सॉल्यूशन फर्स्ट। ऑकम्स रेजर का प्रिंसिपल सुना होगा, सिंपलेस्ट एक्सप्लेनेशन इज यूजुअली द बेस्ट। प्रॉब्लम्स को ओवर कॉम्प्लिकेट मत करें। अगर कंप्यूटर नहीं चल रहा तो पहले चेक करें पावर केबल लगी है या नहीं, स्विच ऑन है या नहीं, बजाय के सीधे ऑपरेटिंग सिस्टम को रीइंस्टॉल करने के बारे में सोचने लगे। राइट, बेसिक चेक्स फर्स्ट। हाँ, पहले बेसिक चेक्स करें। तीसरा, लर्न फ्रॉम ऑब्जर्वेशन, नॉट जस्ट बुक्स। ऑब्जर्वेशन मतलब? किताबें नॉलेज देती हैं, पर कॉमन सेंस एक्सपीरियंस और ऑब्जर्वेशन से आता है। देखें कि दूसरे लोग रियल लाइफ सिचुएशंस में कैसे डील करते हैं, उनकी सक्सेस से भी सीखें और उनकी गलतियों से भी। अच्छा, अपने आसपास की दुनिया को ऑब्जर्व करें, लोग कैसे इंटरेक्ट करते हैं, चीजें कैसे काम करती हैं। एक्सपीरियंस, चाहे अपना हो या दूसरों का, कॉमन सेंस का सबसे बड़ा टीचर है। ये भी सही है। ओके, चौथा, आस्क योरसेल्फ, डज दिस मेक सेंस हियर एंड नाउ? कॉन्टेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉन्टेक्स्ट। हाँ, कोई सोल्यूशन जो एक सिचुएशन में बिल्कुल परफेक्ट था, वो दूसरी सिचुएशन में बिल्कुल बेकार हो सकता है। हमेशा सिचुएशन के स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट को कंसीडर करें। क्या ये एक्शन इस पर्टिकुलर टाइम, प्लेस और सर्कमस्टेंसेस में लॉजिकल है? ये सवाल आपको इम्प्रैक्टिकल डिसीजंस लेने से रोकेगा। ओके, चेक द कॉन्टेक्स्ट, मेक सेंस। और पांचवा, जो शायद सबसे इंपॉर्टेंट है, बैलेंस योर नॉलेज विद प्रैक्टिकलिटी। नॉलेज को प्रैक्टिकलिटी से बैलेंस करना। हाँ, आपने जो भी सीखा है, जो भी नॉलेज गेन की है, उसको रियल वर्ल्ड में अप्लाई करने पर फोकस करें।
थियरी अपनी जगह है, पर उसे प्रैक्टिकल सिचुएशंस में कैसे ट्रांसलेट करना है, ये समझना जरूरी है। अपने ज्ञान को कॉमन सेंस के फिल्टर से गुजारें। क्या ये आइडिया प्रैक्टिकल है? क्या ये रियल वर्ल्ड में काम करेगा? थियरी और प्रैक्टिस का बैलेंस ही इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग की है। ये तो काफी एक्शनेबल टिप्स है। पॉज करना, सिंपल सोल्यूशन ढूंढना, ऑब्जर्व करना, कॉन्टेक्स्ट चेक करना और नॉलेज को प्रैक्टिकल बनाना। इन्हें याद रखना और अप्लाई करना मुश्किल नहीं लग रहा। हाँ, प्रैक्टिस से आएगा। इस पर एक छोटा सा सेल्फ चैलेंज लिया जा सकता है। अगली बार जब कोई छोटा सा प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आए, घर पर कोई चीज फिक्स करनी हो या ऑफिस में कोई छोटा सा प्रोसेस इशू हो या किसी ट्रिकी ईमेल का रिप्लाई करना हो, तो इन स्टेप्स को फॉलो करने की कोशिश करें। बिल्कुल। स्पेशली वो 10 सेकंड का पॉज और सबसे सिंपल सोल्यूशन क्या है वाला सवाल। हो सकता है रिजल्ट सरप्राइजिंगली इफेक्टिव हो और लगे कि हाँ यार ये तो इतना सिंपल था। एग्जैक्टली। तो अगर हम आज की डिस्कशन को सम अप करें तो कॉमन सेंस बेसिकली प्रैक्टिकल विजडम है जो हमारे एक्शंस में दिखती है। प्रैक्टिकल विजडम इन एक्शन। हाँ, ये एजुकेशन, इंटेलिजेंस या स्पेशलाइज स्किल्स को रिप्लेस नहीं करता, उनका सब्स्टिट्यूट नहीं है, लेकिन ये एक क्रूशियल ब्रिज का काम करता है। आपकी थियोरेटिकल नॉलेज और आपकी डे टू डे लाइफ के बीच के गैप को भरता है। एक डिग्री, एक सर्टिफिकेशन आपको किसी बिल्डिंग के अंदर एंट्री दिला सकती है, पर उस बिल्डिंग के अंदर इफेक्टिवली नेविगेट करने में, लोगों से डील करने में, रोजमर्रा की चैलेंजेस को हैंडल करने में कॉमन सेंस ही आपका सबसे बड़ा एसेट होता है। सही कहा। डिग्रीज और क्वालिफिकेशंस बताते हैं कि आपने क्या सीखा है, आप क्या जानते हैं, लेकिन कॉमन सेंस ये दिखाता है कि आप उस नॉलेज को एक्चुअल लाइफ में, प्रैक्टिकल सिचुएशंस में कितनी इफेक्टिवली अप्लाई कर पाते हैं। बिल्कुल। और अक्सर, जैसा हमने डिस्कस किया, सबसे स्मार्ट चॉइस, सबसे इफेक्टिव सॉल्यूशन वही होता है जो सबसे सिंपल, सबसे ऑब्वियस होता है। इसे रोज की छोटी छोटी चीजों में कॉन्शियसली प्रैक्टिस करने की कोशिश करनी चाहिए और यकीन मानिए, इस सिंपल सी चीज की पावर आपको हैरान कर सकती है। कई बार ये किसी भी फैंसी डिग्री से ज्यादा प्रैक्टिकल वैल्यू दे जाती है। तो इस विषय पर लोगों के अपने अनुभव कैसे रहे हैं? क्या कोई ऐसा किस्सा याद आता है जब कॉमन सेंस ने किसी बड़ी प्रॉब्लम से बचाया हो, या जब कॉमन सेंस की कमी ने किसी को मुश्किल में डाल दिया हो? हाँ, जरूर होंगे ऐसे किस्से। अगर कोई ऐसे एक्सपीरियंसेस शेयर करना चाहे तो नीचे कमेंट्स में जरूर बताइए। सबके अनुभवों से हम सब कुछ न कुछ सीख सकते हैं। हाँ, फीडबैक इंपॉर्टेंट है। और अगर ये चर्चा आपको इंसाइटफुल लगी, काम की लगी, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आगे भी ऐसी इंटरेस्टिंग डिस्कशंस का हिस्सा बन सकें।